के आम चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप उतरे हैं? ये चंदनकारी के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। हमारे यहाँ चंदनकारी में सर्विस सेटलमेंट का गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ 10 साल से जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने विकास का कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ ब्लॉक में घूसखोरी चरम सीमा पर है। इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच गया हूँ और जनता के जो आज तक नहीं हो पाया, उसके लिए जनता से हम अपील कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को हम पहल करेंगे। घूसखोरी बंद करेंगे, सर्विस सेटलमेंट के मुद्दे को हम निराकरण करेंगे और विकास के कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता ने काफ़ी सराहा है, स्नेह और प्यार जनता का हमें मिल रहा है। इंडिया गठबंधन कहा जाता है कि गांवों में काफ़ी मजबूत है, तो कितना इस बार लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जाते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं? मैं 2009 में चुनाव जीता और 5 महीने के लिए मंत्री भी बना था। तो 2009 से 14 के बीच चंदनकारी में हमने सर्वांगीण विकास का काम किया। जहाँ रोड नहीं था, रोड हमने बनवाया। जहाँ पुल पुलिया नहीं था, हमने पुल पुलिया बनाया। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का कोई संस्थान नहीं था, वहाँ मैं यहाँ एक ITI बनवाया। यहाँ गेस्ट हाउस मैंने 2 बनवाया। चेक डैम बनवाए किसान के सिंचाई के लिए। तो 500 करोड़ रुपया का करीबन हमने यहाँ पर विकास के कामों को चंदनकारी में कराने का काम किया है और उन्हीं कामों को आज चंदनकारी के लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि ये 10 साल के शासनकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं किया। ये झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीता और 1 सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो चंदनकारी जनता को इसे छलने का काम किया, धोखा दिया और चंदन की जनता आज ये बात समझ रही है और 5 साल राजस्व मंत्री रहा। हमारा सर्विस सेटलमेंट की समस्या को निराकरण कर सकता था, लेकिन नहीं किया इन्होंने। ठीक 19 के चुनाव के 3 महीना पहले इन्होंने कहा जनता के बीच में कि IIT रुड़की से आएगा, सैटेलाइट से सर्वे करेगा। जनता सीधी सादी जनता ने पसंद किया कि भाई मंत्री बोल रहा है, मेरा काम हो जाएगा। फिर दोबारा 19 में इनको वोट देकर जिताने का काम किया। लेकिन 19 से 24 के बीच एक भी काम, या 14 से 19 के बीच कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बार अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? नहीं, हमारी जीत चंदनकारी की जनता की जीत होगी और ये चुनाव चंदनकारी की जनता लड़ रही है। अपने विकास के लिए लड़ रही है, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए लड़ रही है। रजक जी, आप कितना आश्वस्त हैं? मैं तो चंदनकारी देव की जनता के भरोसे हूँ। लगता है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा? चंदनकारी की जनता का पूरा आशीर्वाद है। चुनाव के पहले मैया सम्मान योजना आता है, जिसका खासा प्रभाव दिखता भी है। ऋण माफ़ी हुई कृषि किसानों के लिए। बिजली के जो बकाया बिल थे उसको भी सरकार ने माफ़ किया है, तो इसका लाभ मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, 24 साल के झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने हर घर को लाभ दिया। जैसा बिजली बिल माफ़ किया उन्होंने, 200 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया। कृषि लोन जिन्होंने लिया था, KCC लोन जिसे कहते हैं, वो लोन को माफ़ किया और हर परिवार की जो महिलाएं हैं सभी को उन्होंने लाभ पहुंचाया। उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह आ रहा है। अभी 4था महीना उनका घुस गया है। और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कैबिनेट में उन्होंने पास किया कि भाई हम जीत के फिर दोबारा सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया मैं इन महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मदद करूंगा और उनके खाते में जाएगा। इसलिए इन सारे विषयों को पसंद लोग कर रहे हैं। चंदनकारी में एक समावेश हुआ है कि 2009 और 24 के बीच हमने जो विकास के काम किए थे लोगों ने पसंद किया और हेमंत सोरेन जी ने हर घर में जो लोगों को राहत पहुंचाया ये पसंद किया।
इसलिए जिन्होंने काम नहीं किया, लोगों को छला है, ठगा है, उसको आज के समय में लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस बार रिजेक्ट होने वाले हैं। जनता रिजेक्ट कर रही है। तो तैयारी पूरी है कि नहीं? मेरी तैयारी मेरी जनता कर रही है। तो इस बार के जो चुनाव होगा, ये कहीं ना कहीं पर लोगों की जीत बता रहे हैं। तो ये आपके क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे थे, विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायतों में गए, लोगों ने एक समस्या हमसे साझा की। जो देखिए, 2014 से 24 के बीच विकास बाधित होने से हमारे लोग बेरोजगार हो गए और चंदन कियारी का जुआ 40 से 50 हज़ार पलायन करके अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। अगर यहाँ विकास होता तो हमको लगता है उन जुआओं को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं रोजगार का उसको अवसर मिलता। लेकिन कोई काम ही नहीं चंदन कियारी में। रोड नहीं बन रहा है, पुल पुलिया नहीं बन रहा है, किसी तरह का विकास का जो कहीं कोई अच्छा स्कूल नहीं बन रहा है, कहीं अच्छा कॉलेज नहीं बन रहा है, कहीं अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन रहा है। रजक जी को अगर यहाँ की जनता सदन में भेजती है तो उनके लिए कर पाएंगे वो सारे वादे जो उन्होंने चुनाव के पहले किए अपने क्षेत्र की जनता से? मैंने करके दिखाया है और मैंने किया है, इसलिए जनता हमको भरोसा कर रही है कि उमाकांत रजक ही चंदन कियारी के विकास को आगे बढ़ा सकती है, चंदन कियारी के सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूती दे सकता है।